सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ये जो सर्वांग योग पुस्तक है, इसका शाब्दिक मतलब क्या है, पहले ये ध्यान दें। 3 शब्द हैं, सर्व अंग योग। योग तो भगवद गीता सब शास्त्रों का लक्ष्य है। भगवान के भी हर अध्याय को योग से इंगित किया गया। योग का मतलब है जोड़ना, पर कैसे जोड़ रहा है सर्वांग योग? सर्व अंगों से। योग करने की जो युक्ति है वो सर्व अंग से है। योग किससे होगा? उसी एक तत्व से जिससे होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जो सब शास्त्रों को, भगवद गीता को और वही मायानंद जी को भी लक्ष्य है। लेकिन तरीका है अंगों से, सर्व अंगों से। अब वो सर्व अंग कौन से हैं और उनसे योग कैसे होगा और अंगों से क्यों होगा, बहुत से प्रश्न हैं। अंग कैसे योग कराएंगे? सर्व अंग से। क्योंकि देखो, समस्या ये है योग में कि भगवान ने भी, अभी हमने पढ़ा कि विभूति योग भी मेरा जो जाने दिव्य चक्षु से, वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह है नहीं। तो विभूति और योग किससे जाना जाता है? दिव्य चक्षु से। और सर्वांग योग बीज है दिव्य चक्षु का। सर्वांग योग दिव्य चक्षु के जो दिए गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा, उनका बीज है, यानी उनको बोता है, उनका प्रारंभ करता है, बोने पर प्रारंभ होता है। तो अंगों से क्यों योग है, हमारी बात वहाँ थी। क्योंकि योग में एक ही वस्तु है, विश्व वस्तु, पुरुषोत्तम, पार ब्रह्म। उसके नाम अनंत हैं, ब्रह्म, पार ब्रह्म, पुरुषोत्तम, नाम राम, कृष्ण, भगवत सत्ता, अधिष्ठान, अनंत नामों से उसे पुकारा जाता है, जिससे हमें योग करना है। हमें योग करने में समस्या क्या है कि जिन इंद्रियों से देखते हैं, वो देखने वाली इंद्रियां दृश्य को जब देखती हैं तो जिस समझ से देखती हैं उसमें दृश्य अलग दिखता है, इंद्रियां अलग दिखती हैं, मैं देखने वाला अलग दिखता हूँ। इसलिए मैं दृष्टा कहलाता हूँ, ये दृश्य कहलाता है, और इनको जोड़ने वाला एक दर्शन वृत्ति है जो जोड़ती है। हर समय यही दृश्य नहीं होता, ये भी दृश्य होता है। ये इंद्रियां जहाँ लगी हुई हैं वो भी दृश्य कोटि में ही आता है। तो ये दृश्य है
या ये दृष्टा है या दर्शन है, कुछ नहीं जानते, बस भेद खड़ा किया हुआ है दृश्य दृष्टा दर्शन का। जिस दृश्य दृष्टा दर्शन के भेद के कारण, त्रिपुटी के भेद के कारण हम अपने को अलग मानते हैं और इस दृश्य को अलग मानते हैं। दृश्य को खंड खंड मानते हैं और दृष्टा को भी खंडीभूत एक इकाई मानते हैं। दृष्टा भी एक इकाई है और जो ये दृश्य दिख रहा है ये भी अनंत इकाइयों का समूह है। इन हर इकाई अपने को दृष्टा भी मानती है और दृश्य भी मानती है। मैं मानने की बात कर रही हूँ। हर इकाई अपने को दृष्टा भी मानती है और कभी दृश्य भी मानती है। ये जागृत अवस्था की बात है। स्वप्न अवस्था में भी दृश्य होता है, वहाँ भी दर्शन होता है, वहाँ भी दृष्टा होता है, वहाँ भी भेद होता है। कोई दृश्य होता है जो हम स्वप्न में सृष्टि के रूप में देखते हैं, दर्शन करते हैं उसकी, और मैं दृष्टा होता हूँ। दर्शन दृश्य दृष्टा मनोसृष्टि में, कल्पित सृष्टि में भी होता है, स्वप्न में भी होता है, हर जगह होता है। और दर्शन करने में, दृश्य के साथ संबंध जोड़ने में जिस दर्शन वृत्ति का हमारे साथ लगता है, उसमें ज्ञानेंद्रियों का और अंतःकरण का प्रमुख स्थान है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 अंतःकरण की पूर्जी, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां ये दृश्य से संबंध जोड़ाती हैं। आँख नाक कान त्वचा रसना और मन बुद्धि अहंकार, इन्हीं से हम दृश्य के साथ संबंध बनाते हैं और भेद खड़ा करते हैं। इसको अलग अलग देखते हैं, खंडीभूत देखते हैं, बिखरा हुआ देखते हैं, टूटा फूटा देखते हैं, और स्वयं को भी इकाई देखते हैं, खंडीभूत देखते हैं। इस समस्या पर काम किया है सर्वांग योग ने। ध्यान देना, सर्वांग योग ने इस समस्या पर काम किया है, क्योंकि एक ही बात है भगवान श्री कृष्ण की अंतिम, कि विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने तो कहा विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं, पर जीवों को लगता है मैं पृथक, यह पृथक, यह पृथक, इसलिए इसको भोगता भी है, इसके पीछे भी भागता है, इससे बचता भी है, क्योंकि यह पृथक, मैं पृथक, ये मुझे सुख दुख भी देता है और ये मुझे फंसाता भी है, क्योंकि मैं पृथक हूँ और यह पृथक है। तो सर्वांग योग की पद्धति को इस रूप में आप समझिए कि सर्व अंगों से, इन्हीं जो सर्व अंग हमें मिले हुए हैं, मुख्य रूप से अभी हम 5 भूत 3 गुणों की बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने स्थूल रूप से ये 3 अंग हैं, बाहर रूप से 5 भूतों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और भीतरी रूप से मन बुद्धि अहंकार। ये 8 अंगों से हम जिस दृश्य से संबंध बना करके स्वयं को भिन्न और इस दृश्य को खंडीभूत देखते हैं, और भगवान कहते हैं ये खंडीभूत नहीं है, एक अखंड सत्ता है, विश्व में सब मैं ही हूँ, एक ही विश्व वस्तु पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमात्मा है। तुम्हें ये खंडीभूत लगता है, तुम एक इकाई समझते हो खुद को, इस भ्रम को कैसे तोड़ो, इसके लिए मायानंद जी ने अनंत युक्तियाँ दी हैं, सीधी भी हैं पर अभ्यास के बगैर आती नहीं, और उत्तम जिज्ञासु के लिए बहुत सीधा सीधा ग्रंथ है, पर जो अभ्यास नहीं करता या जो लक्ष्य नहीं समझेगा उसको सीधा नहीं लगेगा, है सीधा पर प्रयोजन को
ध्यान में रख करके प्रयोजन मैंने आपके सामने बता दिया। अब सर्व अंग से योग होगा, लेकिन इस अध्याय में संक्षेप में ये भी समझ लीजिए ताकि आपको पूरा सर्वांग योग समझने में थोड़ी और सुविधा हो जाए। इस सर्वांग योग में 8 अध्याय हैं। शुरुआत पहले अध्याय में मोक्ष इच्छा दर्शन है। जिज्ञासु श्री गुरु के पास आता है, नमस्कार करता है, अपने प्रश्न रखता है, अपनी मोक्ष की इच्छा को बताता है। दूसरे अध्याय में का नाम गुरु स्थापन योग है। उसमें जिज्ञासु आता है, आने के बाद शरण में चला जाता है, प्रश्न रखता है, तो गुरु उसको थोड़ी धैर्य बनाते हैं, सांत्वना देते हैं और ये कहते हैं कि तुम सही जगह आया है, मैं तेरे सारे संशयों की निवृत्ति कर दूंगा, तू चिंता मत कर। जैसा तू समझना चाहता है, जो तू जानने आया है, सब बताऊंगा। लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप की मैं तुझे सब बताऊंगा। सिद्धांत का जो लक्ष्य और बताऊंगा इसलिए कि तू स्वरूप जाने, निश्चय जाने करे अपने स्वरूप का। तो दूसरा अध्याय इस प्रयोजन से है। तीसरा अध्याय सद्गुरु स्थान दर्शन योग है, क्योंकि इसमें हर अध्याय में योग है, क्योंकि इसका नाम ही सर्वांग योग है। तो तीसरे अध्याय में सद्गुरु स्थान दर्शन योग है। उसमें सद्गुरु संक्षेप में सारा सार बताएंगे, क्या तत्पद है, क्या त्वमपद है, क्या असीपद है। आप बार बार पुस्तक मत खोला करिए जी, आप सिर ऊपर करके बैठिए। पुस्तक में क्या खोज रहे हैं? तीसरे अध्याय में सद्गुरु स्थान दर्शन योग है। उसमें सद्गुरु संक्षेप में सारा सार बताएंगे, जिससे कि जिज्ञासु को ये समझ आ जाएगा कि सार क्या है जो मैं समझने चला हूँ। और चौथे अध्याय में शुरुआत होगी 5 ज्ञानेंद्रियों के दृश्य को भिन्न भिन्न देखने वाले इंद्रियां जो भिन्न भिन्न खंड खंड दिखाती हैं, उसको अखंड दिखाने का अभ्यास शुरू होता है। 5वें अध्याय में मन बुद्धि अहंकार से जो हम देखते हैं उसको 3 गुणों के रूप में अखंड दिखाने का अभ्यास शुरू होता है। सुन रहे हैं ना? और 6ठे अध्याय में अक्षरात्मा की बात है। अक्षरात्मा की, क्योंकि जो शर को दिखा दिया, शर का अभ्यास कराया, जो 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय है, मन बुद्धि अहंकार का विषय है, दृश्य रूप में दिखाई देता है, इसका अभ्यास अखंड कराया। तो उसके बाद तत्पद का दूसरा पद त्वम पद अक्षर है, जिसका वर्णन 6ठे अध्याय में है। और 7वें अध्याय में असी पद का शक्कर के रूप में पुरुषोत्तम का वर्णन है। और 8वें अध्याय में पराभक्ति का, समाधि का अंतिम बात है। ज्ञानी की बात है, विज्ञान की बात है। लक्ष्य क्या है? एक ही विश्व वस्तु को दिखाना। एक ही विश्व में एक ही वस्तु है, उसको विश्व वस्तु कहते हैं मायानंद जी की भाषा में, जिसे भगवान कहते हैं विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। मतलब एक ही विश्व वस्तु है, वस्तु 2 नहीं है, एक ही वस्तु है। लक्ष्य वही रहेगा, आनंद की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति। जब एक ही वस्तु रहेगी तो भेद नहीं रहेगा, अखंडता रह जाएगी। मैं नहीं रहूँगा, मेरा नहीं रहेगा, तू नहीं रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, जन्म नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, एक ही वस्तु रह जाएगी, उसका नाम है विश्व वस्तु।
मैं तू तेरा जन्म मृत्यु दुख सुख कुछ नहीं रहेंगे, एक ही वस्तु रह जाएगी। जब एक ही वस्तु रह जाएगी तो उसी एक ही वस्तु में स्थिति के बाद भक्ति होगी, और उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद आनंद ही आनंद होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। और चूंकि भेद खत्म हो गया तो दुख भी खत्म हो गए, शोक खत्म हो गए, जन्म मृत्यु खत्म हो गए, कुछ ही नहीं रहा। जब एक ही रह गया तो फिर कुछ नहीं रहा। ये लक्ष्य है, यह है सर्वांग योग। और इसीलिए इसमें एक चीज मैंने अभी आपसे बताई थी कि सर्वांग योग बीज है दिव्य चक्षु का। अब सर्वांग योग का दिव्य चक्षु से क्या संबंध है? एक तो अभी बताया 10वें अध्याय का कि भगवान ने कहा विभूति योग भी मेरा जो जाने है दिव्य चक्षु से, कि योग जो जाना जाता है वो दिव्य चक्षु से जाना जाता है। और दूसरा भगवान ने 11वें अध्याय में भी यही बात कही है कि आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूं दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। आप कहोगे कि अभी तो आंखों से दिखाया जा रहा है, और अभी भगवान तो कह रहे हैं कि दिव्य चक्षु दूंगा तो तू आंखों से बाहरी तेरे देख नहीं सकता। इसीलिए ध्यान ये देना है कि जब भगवान ने कहा कि आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे और देता हूं दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा तो उससे तू मेरे साथ योग भी देखेगा, और जो दिखता है आंखों से उसको ऐश्वर्य रूप में देखेगा, उसको मेरी ऐश्वर्य या लीला रूप में देखेगा। तो आप ये मत मान लीजिए कि आंखों से हमें विश्व वस्तु दिखाई देगी, आंखों से हमें विश्व वस्तु दिखाई देगी। आंखों से तो विश्व वस्तु नहीं दिखाई देगी, आंखों से तो दृष्टा दर्शन के रूप में जो भेद दिखता है वो भेद खत्म करके एक अखंड दृश्य दिखाएंगे, एक अखंडता दिखाएंगे, जिसको एक शब्द देते हैं वो लोग आदि मध्य अंत रहित चराचर विश्व। इसका ना आदि मिलता है, ना मध्य मिलता है, ना अंत मिलता है। अंगों से तो पहले बाहरी रूप का अखंडता दिखाई जाएगी, बाहरी रूप की। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि अहंकार से त्रिगुणात्मक अंतःकरण से जो अखंडता दिखाई जाएगी, इसे परमात्मा का बाहरी रूप कहते हैं। मैं सर्वांग योग की ही भाषा कोशिश करूंगी कि प्रयोग करूं, वेदांत की ना करो। समन्वय आप खुद करना, आपकी बुद्धि खुलेगी। कहीं ना कर पाओ तो पूछ लेना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वेदांत कम से कम उठाऊं, सर्वांग योग की ही भाषा उठाऊं, मायानंद जी की ही भाषा उठाऊं, या भगवत गीता। तो ध्यान ये देना है कि सब अंगों से जो योग होगा वो परमात्मा का बाहरी स्वरूप है। अब कहोगे कि परमात्मा का एक बाहरी स्वरूप भी होता है, एक भीतरी स्वरूप भी होता है, एक बाहरी स्वरूप भी होता है। ये बाहरी स्वरूप क्या होता है? इसी बाहरी स्वरूप का ही नाम है विभूति, ऐश्वर्य, लीला, लहर, जिसको पहले पहले कोई देखता है। पर अज्ञान काल में भेद दृष्टि से देखता है और ज्ञान काल में अभेद दृष्टि से देखता है। जब किसी चीज को भेद दृष्टि से देखते हैं तो उसकी पृथक सत्ता देखते हैं, और जब अभेद दृष्टि से देखते हैं
तो उसकी लीला देखते हैं, उसका ऐश्वर्य देखते हैं, उसकी विभूति देखते हैं। उससे पृथक ना देखने का शब्द जो प्रयोग होगा या जो समझ बनेगी, शब्द तो बाद में आएगा, समझ जो बनेगी वो क्या बनेगी कि उसकी लीला है, उसका ऐश्वर्य है, उसका विश्व रूप है, बाहरी रूप है, विभूति है उसकी। अब इसको आप सोचना कि वेदांत में हम क्या कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगी। इतनी बुद्धि तो आपकी भी खुलनी चाहिए। किसी को अपने समझ पर थोड़ा भी संशय हो तो पूछ लेना कि क्या कहते हो। तो ये जो परमात्मा का बाहरी रूप है, विश्व रूप, इसको स्वरूप शब्द से कहा जाता है। इसकी अखंडता देखने के लिए जिन अंगों का जो हमारे पास उपलब्ध है 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में, इससे हम पहले परमात्मा के इस बाहरी रूप को देखेंगे, जिसको हम पहले दृश्य समझ रहे थे और इसकी खंड खंड समझ रहे थे। उसी को ही सर्वांग योग हमें इसे विश्व रूप के रूप में दिखाएगा। सुन रहे हैं ना? सर्वांग योग इसे हमें विश्व रूप के रूप में दिखाएगा, दृश्य नहीं, विश्व रूप, जिसको भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया था। अब आप कहोगे, फिर वही बात आके अटक गई कि आप कहोगे अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य चक्षु दे करके विश्व रूप दिखाया था, और आप कह रहे हो हम आंखों से दिखाएंगे विश्व रूप। हम आपको विश्व वस्तु का बोध करा करके, हम मतलब सर्वांग योग के माध्यम से, उसकी युक्तियों से, उसकी दी हुई समझ से हम विश्व वस्तु का बोध करा करके आपको विश्व वस्तु में ही ये विश्व रूप कैसे दिखता है ये दिव्य चक्षु देंगे। विश्व वस्तु का बोध करा करके, विश्व वस्तु का बोध है दिव्य चक्षु, और विश्व वस्तु को जब आप पहचान लोगे, अनुभव कर लोगे, तो उसी विश्व वस्तु का ये बाहरी रूप है, यही समझ ही दिव्य चक्षु है, जिसको आप अभी दृश्य देखोगे, खंड खंड देख रहे हो, फिर खंड खंड तो नहीं देखोगे क्योंकि पहले ही अभ्यास करा देंगे कि ये अखंड है। अखंडता देखने के बाद आपको विश्व वस्तु और विश्व रूप का जब संबंध समझ में आएगा, तब आप इसको उससे भिन्न नहीं देखोगे, उसका बाहरी रूप देखोगे, उसका विश्व रूप देखोगे। तब आपको लगेगा कि मैं जिन आँखों से जो देख रहा था, वो आँखों से तो मुझे दृश्य की सिर्फ अखंडता दिखाई गई, वो भी समझ से दिखाई दी। समझ ने अखंडता दिखाई, पर ज्ञान ने, विज्ञान ने मुझे विश्व वस्तु के साथ जोड़ करके इस अखंड दृश्य को विश्व रूप के रूप में दिखाया, परमात्मा की लीला के रूप में दिखाया, ऐश्वर्य के रूप में दिखाया, उसके बाहरी रूप के रूप में दिखाया। और ये जैसे दिखाया, इसी का नाम दिव्य चक्षु है। कि इस्तेमाल तो आंखें हो रही हैं, पर आंखों के पीछे विज्ञान है, एक विज्ञान है, उस विज्ञान का नाम ही दिव्य चक्षु है। इसलिए देख तू, ये देख तू करके भगवान ने पता नहीं क्या क्या दिखाया कि देख तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनंत भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के, कह तो वो देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि देता हूं मैं दिव्य चक्षु, ये योग ऐश्वर्य देखिए। देख भी, पर देख के पीछे योग ऐश्वर्य देखिए, मेरे दिव्य चक्षु से देख। तो देखना भी है, पर देखना है दिव्य चक्षु से। समझ रहे हो बात को? तो मेरे को संशयवादी लोगों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा समझ होती नहीं है, संशय जल्दी कर लेते हैं।
इसलिए यदि ऐसे अंतःकरण कम हो तो काम बड़ा आसान होता है, कठिन कर देते हैं काम। पर ये तो दुनिया का दस्तूर है। खैर, तो आप ये ध्यान देना कि हमें भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने हैं, उसी रूप में जिस रूप में भगवान ने अर्जुन को कराए। देखेंगे भी सही, पर देखते हुए भी दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो हमारे लिए जो कुछ भी दिखता है अनंत रूप रंग वाला, अनंत भांति का दिव्य अनेक रंग रूप का जो कुछ भी दिखता है, इसे हम दिव्य चक्षु से देखेंगे। और जब दिव्य चक्षु से देखेंगे तो देखते हुए हम इसे विश्व रूप देखेंगे, उसे परमात्मा का बाहरी रूप देखेंगे, विराट देखेंगे। उसमें हम भेद नहीं देखेंगे, अखंडता देखेंगे। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपकी समझ बनेगी। पर इसमें मुख्य बात यह है कि है काम बहुत आसान, क्योंकि पर है आसान पर है बहुत गहरा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गहराई नहीं है। वेदांत जैसी ही गहराई है, या यूं कहो हम गहराई बना लेते हैं। हम गहराई बना लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि मायानंद जी ने गहराई से ही बताया है। लगता क्या है ही ऐसा। अब इसको कोई ऊपर ऊपर से बताए तो इसमें कोई गहराई नहीं लगेगी, पर फिर साधकों के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 भूत 3 गुण ही पल्ले पड़ेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जो असली मर्म है वो यही है कि एक विश्व वस्तु को देख करके हमारा वो भ्रम भी टूट जाए कि अर्जुन को भगवान ने किस बल पर ये कहा कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। और फिर विश्व रूप कैसे दिखाया, अनंत भांति की जो दिखाए उसको भी कैसे दिखाया, फिर उसको समेटा कैसे और दिखाया कैसे। और अर्जुन ने देखने के बाद इतना डरा क्यों, इतना भयभीत क्यों हुआ, फिर उसने भगवान से ये क्यों कहा कि मैं आपका वही रूप देखना चाहता हूँ। तो क्या भगवान बढ़ गए थे, क्या हुआ था? श्रद्धा से सुनोगे तो आपके सारे संशय चले जाएंगे। भगवान बड़े थे कि क्या हुआ था। पर इसमें श्रद्धा भी चाहिए। और पहले अध्याय में ही जैसे जिज्ञासु ने मोक्ष की इच्छा दिखा दी थी, तो मोक्ष की इच्छा भी चाहिए ही चाहिए। मोक्ष की इच्छा होती है तो मुझे ऐसे लगता है श्रद्धा बन जाती है। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मेरा यही अनुभव है कि मोक्ष की इच्छा हो जाए कि जब हम ब्रह्म विद्या सुनते हैं और हमें ये लगता है कि ये तो हमें छुटकारा दे देगी, इन्हीं जो हम जिन जिन चीज़ों में फंसे पड़े हैं इन सब से हमें छुड़ा देगी, तो ये सुन करके हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागती है, मोक्ष की इच्छा जागती है कि अच्छा भाई छुड़ा सकती है तो हम भी छूटें। और जब मोक्ष की इच्छा जागती है, कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए जिससे हमें लगता है कि मिलेगी, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो जाती है कि हाँ यहाँ से तो मिलेगी, ये तो दिख रहा है कि यहाँ से मिल जाएगी। और जिन चरणों में हमें मिलती है हमारी उनमें श्रद्धा बन जाती है कि ये हमें हमारी जान छुड़ाने में, हमारे सारी विपत्तियों से, सारी कठिनाइयों से, सारे दुखों से हमारी जान छुड़ा देंगे। तो हमारा मन है ही ऐसा कि जहाँ उसे लगता है कि मेरा काम बन जाएगा, वहाँ ये विश्वास भी करता है और श्रद्धा भी करता है। जहाँ विश्वास होती है वहाँ श्रद्धा भी बन जाती है कि भाई बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं टिकता, बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं टिकती। और जब श्रद्धा विश्वास टिक जाए तो उसका मतलब है कि हमें ये भरोसा है कि हमारी यहाँ हमारा काम बन जाएगा। एक डॉक्टर पे भी हम जाते हैं या एक टीचर पे भी हम जाते हैं और हमें लगता है ये हमें सही पढ़ा देगा, हमें अच्छे नंबरों से पास करा देगा, हमारा विश्वास बन जाता है
तो हमारी उस पर आदर बन जाता है। आदर बन जाता है तो आदर का ही थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप है श्रद्धा। श्रद्धा बन जाती है, आदर बन जाता है, विश्वास बन जाता है, और फिर हम बड़ी लगन से पढ़ने लगते हैं कि यहाँ हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये हमारे कोई प्रश्न नहीं रहने देगा, सब समाधान कर देगा। तो हम जब प्रश्न ही नहीं रहेंगे, समाधान हो जाएगा, तो फिर हम सफल हो जाएंगे, अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही किसी डॉक्टर पे जाते हैं तो वहाँ भी यदि हमें लगता है कि ये हमें रोग से मुक्त कर देगा, हमें दुख से निकाल देगा, ये हमें सही इलाज दे देगा, तो हम उसका आदर करने लगते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, जैसा वो कहता है वैसे करने लगते हैं, क्योंकि हमारे को ये लग गया कि ये इस रोग से, इस दुख से हमें निकाल देगा। तो हम उसको समर्पित हो जाते हैं, जैसे वो कहता है वैसे करते हैं, और उसमें फिर हम सफल भी हो जाते हैं, हमारी जान भी छूट जाती है। फिर हम उसके गुण भी गाते हैं कि भाई इसने हमारी जान छुड़ा दी, हम बड़े परेशान थे। तो हम बड़े परेशान हैं, सारी दुनिया बड़ी परेशान है, ये भेद देखने के कारण। भेद जाता नहीं है, वेदांत सुन के भी कई बार नहीं जाता है, क्योंकि उसमें जिस तरह का लक्ष्य है वो कईयों की समझ में नहीं आता। अब इस तरह का लक्ष्य भी यदि ना समझ में आया तो फिर हम कैसे अधिकारी हैं? ये तो सीधा सीधा पहले हमें बाहरी रूप से दिखाएंगे, फिर ऐसा नहीं है, फिर छठे अध्याय में अक्षरात्मा की बात भी करेंगे, फिर पुरुषोत्तम की बात भी करेंगे, और फिर भक्ति की बात करेंगे। तो इतना हमें ध्यान देना है कि कल से हमें सर्वांग योग का पहले अध्याय से अब जैसा जैसा वो बताएंगे वैसा वैसा देखते जाना है, और हम भी उसके साथ साथ चलें। ग्रंथ पढ़ने का तरीका ही यही है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं हम भी ऐसे आगे बढ़ते जाएं। ऐसे ना हो कि टीचर तो हमें आगे का पढ़ा रहा है और हम अभी पीछे की पढ़ाई नहीं समझे, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये ऐसी क्लास तो है नहीं कि भाई हाँ जी हमारा पहले एग्ज़ाम होगा फिर हमें अगली क्लास में एंट्री होएगी। तो एंट्री करने से पहले, हम दूसरी क्लास में एंट्री करने से पहले पहली क्लास की पढ़ाई अच्छी तरह करें, उसको पास होएं, फिर उस अगली क्लास में आए। उसका नियम है, तभी हम सफल हो रहे हैं, नहीं तो हम सफल थोड़ी हो रहे हैं। हम तो ऐसी क्लास में बैठे हैं, बैठे सभी के साथ हैं, पर हम पिछली क्लास में, तो पढ़ाई अगली क्लास की हो रही है, तो ना पिछली हमारे पल्ले पड़ी ना अगली पल्ले पड़ेगी। जब पिछली नहीं पड़ी तो अगली क्या पल्ले पड़ेगी? तो साथ साथ चलना चाहिए, ये नियम है। गुरु और शिष्य साथ साथ चले, यानी जहाँ जिसको गुरु बता रहे हैं शिष्य भी उसी को ही समझता चला है, साथ साथ चलता जाए, साथ साथ चलने का ही नियम है। तो आप ध्यान देना कि अब आपके पास जो अंग हैं उनका कैसे कैसे आप अभ्यास करोगे, कैसे दिव्य चक्षु मिलेंगे, कैसे विश्व रूप का दर्शन होगा, और कैसे विश्व वस्तु में विश्व रूप का को बाहरी रूप दिखाएंगे। बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प का मतलब है जब दिल देते हैं तो दिलचस्प बन जाता है, अब दिल ही ना दो तो दिलचस्प तो कुछ भी नहीं है। दिल तो सबसे संसार में दो तो संसार बड़ा दिलचस्प है, पर यदि किसी के लिए संसार दिलचस्प है तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। उससे तो फिर इतने भी विवेक की उम्मीद नहीं है, तो ये ग्रंथ तो फिर विवेक तो मांगेगा ही, अभ्यास भी मांगेगा, लगन तो मांगेगा ही। लगन चाहिए इस ग्रंथ को समझने के लिए। दरबार की पूर्ण